आपको क्या लग रहा है, अगर हम ये सॉल्व कर लें कश्मीर का इशू, जो भी रिजल्ट हो उसका, फॉर एग्जांपल, तो क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान के टर्म्स बेहतर हो सकेंगे? नहीं, नहीं। बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि कैथरीन फेयर ने बोला था, आपने उनकी जो किताब पढ़ी होगी शायद, जो वेज ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि अगर भारत जो है वो कश्मीर को पाकिस्तान को प्लेट में सजा के दे दे, तो भी पाकिस्तान जो है वो भारत से दुश्मनी नहीं बंद करेगा। और सर आपने तो बहुत बात करते हैं आप पाकिस्तान की, हमें बुला बुला के, लेकिन आज जरा आपसे बात हो जाए। आप क्या अच्छा कहेंगे अच्छा, सर? ये जी, ये रिवेंज है क्या? बिल्कुल सर, ये बदला लिया जा रहा है। और सर अब आप मुझे बताइए, आपकी तरफ से कहा गया कि जी जो पीओके यानी आजाद कश्मीर है वो लेकर रहेंगे। उसके बाद हमारे नए आर्मी चीफ आए हैं और उन्होंने कहा कि जी हम अपनी जमीन की हिफाजत करना जानते हैं, और कश्मीर जाके उन्होंने ये बात की कश्मीर के विजिट पे। जो नया नया आर्मी चीफ आए हैं, नया सेटअप आया है पाकिस्तान में, कहा जा रहा है कि पॉलिटिक्स से बाहर रहेंगे, पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं की जाएगी, पहले होती रही, चले ये भी मान गए वसी बहाने। आप किस तरह देख रहे हैं सर इस सारी नई सिचुएशन को, और पाकिस्तान की आर्मी क्या वाकई आपको लगता है कि बाहर रह पाएगी? पाकिस्तान की आर्मी बाहर कैसे रह सकती है? पाकिस्तान की आर्मी जिस दिन पॉलिटिक्स से बाहर हो जाएगी और सारी जो कमान है वो पॉलिटिशियंस के पास हो जाएगी, तो फिर जो पाकिस्तान की आर्मी का जो एग्जिस्टेंस का कारण है, जिसको बोलते हैं रेज़ों d'être, रीजन टू बी, रीजन फॉर एग्जिस्टेंस, वो खत्म हो जाएगा। उसको तो सही बात पूछे तो ये जो भारत की तरफ से जो बात हुई है, तो मुझे तो लगता है कहीं न कहीं इसने तो पाकिस्तान की आर्मी का जो रीज़न फॉर एग्जिस्टेंस है, उसको और मजबूत कर दिया है। अब वो चारों तरफ जो है वो उठा-उठा के और ढोलक बजा-बजा के और ड्रम बजा-बजा के वो ये कह सकते हैं, ये देखिए, 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 ये हम ही हैं जो इस कौम के मुहाफ़िज़ हैं। वो भारत ने कह दिया है कि वो हमारी ज़मीन ले लेगा। अरे भई, वो ज़मीन किसकी है पहले उसके लिए जो यूएन का रेज़ोल्यूशंस है वो देख ले, तो उससे बेहतर पता चल जाता है। और उसमें तो साफ-साफ लिखा हुआ है कि ज़मीन तो भारत की है, पाकिस्तान को खाली करना है, पाकिस्तान को खाली करे, उसके बाद फिर कश्मीर वाले जो है वो डिसाइड करें। चल, अब तो वो बात आई गई हो गई, क्योंकि वो तो लैप्स ही हो गया 1957 में। वो रेज़ोल्यूशन आज की डेट में तो उसको लिस्ट भी नहीं किया जाता है यूएन रेज़ोल्यूशंस में, और वैसे भी नॉन बाइंडिंग था वो। ये सब चीज़ें जो है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी को डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने पहले ये कह के, और उसके बाद फिर एक किसी सहाफ़ी ने, सहाफ़ी बोलते हैं ना पत्रकार को? जी 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 सर, जर्नलिस्ट को जी, जी। बिल्कुल। हाँ, मैं भी सीख रहा हूँ। तो किसी सहाफ़ी ने जो है वो एक सवाल पूछ लिया कि भई वो डिफेंस मिनिस्टर ऐसा कह रहे हैं, आप क्या करेंगे? अब देखिए, इंडियन पार्लियामेंट का 1994 का यूनानिमस रेज़ोल्यूशन है, जो कहता है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको आप आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, वो जो है भारत का अटूट अंग है। तो वो अटूट अंग है, इसके अलावा वो क्या कह सकते हैं? वो तो यही कहेंगे ना कि भई जिस दिन हमको हुक्म हो जाएगा, एज़ अ प्रोफेशनल आर्मी वी आर ड्यूटी बाउंड टू कैरी इट आउट, जो भी हुक्म होगा, और हम इसमें कैपेबल हैं। वो तो ये नहीं कह सकते कि नहीं साहब हम कैपेबल नहीं हैं, हमको यदि हुक्म दे दिया जाएगा तो भी हम सोचेंगे। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता, कोई भी प्रोफेशनल आर्मी कमांडर। तो इसलिए जो जवाब दिया, वो जिस तरह से सवाल पूछा गया उसका जवाब इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता था। लेकिन ये ज़रूर है कि पाकिस्तान आर्मी को एक मौका मिल गया इस बहाने ये कहने के लिए कि भाई हमारी जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, हमारे जितनी भी पे एंड पर्क्स हैं, हमारे जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं, हमारे जितने भी हमने जो भी काबिज़ कर रखे हैं कॉर्नर प्लॉट, और आगे जो भी आने वाले हैं, हमारे जितने भी सारे माल असबाब हैं, वो सब महफूज रहने चाहिए, क्योंकि कौम की हिफाजत तो हम ही कर सकते हैं, कौम को मुहाफिज तो हम ही हैं। तो मुझे तो लगता है कि इसका जो है इनडायरेक्ट फ़ायदा मिल गया पाकिस्तान आर्मी को, ऐसा बिल्कुल। प्राइमा फेसी मुझको ऐसा लगता है।
सर आपने कहा टू टंग है, तो हमारे यहाँ भी तो शहरक कहा जाता है, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट ड्रग होती है, उसको भी काटा नहीं जा सकता। तो अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन सर आपके ख्याल से अगर कश्मीर का इशू सॉल्व कर दिया जाए, कोई भी उसका तरीका हो, नहीं, उसको अगर तो फॉर पहले ही से एग्जाम्पल, काट के रह रखा है, वो शार्क जो है आपकी, उसको तो पहले से ही काट के रख रखा है, उसको तो आज तक पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ही शामिल नहीं किया गया। तो पाकिस्तान का वो कैसे अटूट अंग हो सकता है? अब वो शाहरग कैसी है, जो शाहरग जो है वो बजाय दिमाग में जाने के और पैर में जा रही है, उल्टी शाहरग है। कुछ शाहरग को कुछ अलग सा ही बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान आर्मी वालों का, उसके लिए तो मैं क्या कर सकता सर ये तो खैर इमरान खान साहब की फट के एक जो थे, उन्होंने खान साहब की जब टांग में गोली लगी थी तो ये कह दिया था कि हूँ। उनकी शाहरग में गोली लग गई है। लेकिन सर अगर अगर देखिए आप मेरी बात कितनी समझते सही निकली, जी, मुझे ये पता नहीं था, लेकिन फिर भी मेरी बात अच्छा सही मैं निकली। समझी आपको पता है, आपने इसलिए कहा है। लेकिन सर आपको क्या लग रहा है, अगर हम ये सॉल्व कर लें कश्मीर का इशू, जो भी रिजल्ट हो उसका फॉर एग्जांपल, तो क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान के टर्म्स बेहतर हो सकेंगे? नहीं, नहीं। बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी खत्म हो जाएगी जिस दिन उसने भारत से दुश्मनी बंद कर दी। वो जो किताब है ना जो पढ़ाई जाती है आपके काकुल में, काकुल एकेडमी है ना, जहाँ वो ट्रेनिंग जी। होती है सारे आर्मी वालों की, उसमें वो किताब पढ़ाई जाती है, द कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर। मुझे नहीं पता आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, मैंने पूरी पढ़ी। मैंने नहीं पढ़ी तो सर। उसको मैंने पढ़े आप। आपकी किताब पढ़ी है। आपकी किताब और बाकी इंडियंस की बुक्स पढ़ना शुरू की हुई है, तो बस मैं वो भी सर चेक कर लूंगी बिल्कुल। नहीं, जी। उसको आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि जी। उसके हिसाब से तो ये अनफिनिश्ड एजेंडा है, उनको तो पूरे भारत पर कब्जा करना है। क्योंकि उसमें तो वो जो कुरान वाली जो अप्रेस्ड वाली थियरी है, हम्म। वो उसमें उन्होंने लागू कर रखी है कि भाई जो कोई भी अल्लाह का हुक्म नहीं मानेगा वो ऑपरेसर है। और पाकिस्तान इस वजह से, चूंकि हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान का जो अल्लाह की आयतों को नहीं मानता है, तो इसलिए वो ऑपरेसर है। इसलिए ऑपरेसर से जंग करना जो है वो उनका हक भी है और उनकी ड्यूटी भी है। तो इसलिए कैथरीन फेयर ने बोला था, आपने उनकी जो किताब पढ़ी होगी शायद, जो वेज ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि अगर भारत जो है वो कश्मीर को पाकिस्तान को प्लेट में सजा के दे दे, हम्म। तो भी पाकिस्तान जो है वो भारत से दुश्मनी नहीं बंद करेगा। और वो उन्होंने यही किताब पढ़ के बोला है। अब वो किताब जब तक आपके यहाँ पढ़ाई जा रही है, तब तक तो मैं यही कहूँगा कि हम कुछ भी कर दें, वो नहीं होगा, क्योंकि उनको तो कह रहा है कि साहब कि ये तो दौरे खिलाफा, जो दौरे खिलाफा में हमारी जो ज़मीन थी वो हमको पूरी की पूरी काबिज कर रही है। आपको ये सब चीज़ें पढ़नी चाहिए, ये मुल्ला मौलवी ही आपको पढ़ा सकते हैं, हम लोग आपको नहीं बता सकते। ये मुल्ला मौलवी बताते हैं और पाकिस्तान आर्मी उसको उसी तरह से पैरट करती है। वो उस तरह की माइंडसेट में है। तो वो जो माइंडसेट है, वो भारत को दुश्मनी जिस दिन ख़त्म कर देगा, उस दिन पाकिस्तान आर्मी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि फिर पॉलिटिशियंस कहेंगे फिर तुम्हारी ज़रूरत क्या है? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। हमने मतलब नया एक जुगाड़ जैसे बोलते हैं ना, वो ढूंढ लिया, और वो ये कि अभी हमें अफगानिस्तान की तरफ से भी काफी टेंशन अच्छा। है, इसलिए इसलिए हम हमारी अटेंशन डाइवर्ट होके उधर चली जाएगी। हम अपनी सारी एनर्जी अब अफगानिस्तान की वहां पे टीटीपी के साथ भी लगा सकते हैं, इसलिए भारत के साथ टर्म्स बेहतर हो सकते हैं।